कोलकाता से लेकर दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स तक आज सबसे बड़ा सवाल एक ही है कि तृणमूल कांग्रेस के सबसे सीनियर और नो कॉम्प्रोमाइज चेहरा सुखेंदु शेखर रॉय ने अचानक राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा क्यों दे दिया। एक ऐसा नेता जो 2011 से तृणमूल की आवाज बनकर पार्लियामेंट में गूंजता था, जिसने हर मुश्किल वक्त में ममता बनर्जी का साथ दिया, उन्होंने आज 77 साल की उम्र में अपने ही पार्टी को अलविदा क्यों कह दिया। ये सिर्फ एक रेजिग्नेशन नहीं है, ये वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़े भूकंप का इशारा है, जहां वेस्ट बंगाल के पुराने बड़े नेता अब टीएमसी और अपनी नेतागिरी से हाथ जोड़कर बाहर जा रहे हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है बंगाल के 2026 असेंबली इलेक्शन से। तृणमूल कांग्रेस को वहां एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, एक ऐसी हार जिसने पार्टी के अंदर की दरारों को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। सुखेंदु शेखर रॉय तभी से पार्टी से थोड़ा अलग थलग चल रहे थे। उनका सबसे बड़ा आक्रोश था पार्टी के अंदर फैला करप्शन और हार के बाद किसी भी तरह का इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण का ना होना। रॉय का साफ कहना था कि पार्टी में पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए कोई फोरम ही नहीं बचा। नेताओं की आवाज को दबा दिया गया। लेकिन ये नाराजगी सिर्फ करप्शन तक महदूद नहीं थी। इसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई। उस वक्त जब पूरी पार्टी इस मामले पर बैकफुट पर थी और डिफेंड कर रही थी, सुखेंदु शेखर रॉय ने अपनी ही सरकार और पार्टी के खिलाफ खड़े होकर प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। उन्होंने साफ कर दिया था कि बात जब सही और गलत की आएगी तो वो पार्टी लाइन को फॉलो नहीं करेंगे और इसी वजह से उन्हें पार्टी में साइडलाइन कर दिया गया। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि सुखेंदु शेखर रॉय आखिर है कौन और टीएमसी के लिए उनका जाना इतना बड़ा झटका क्यों है। रॉय कोई आम नेता नहीं है, वो पुराने दौर के एक महान नेता हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट लेड प्रणब मुखर्जी के बहुत करीबी रहे हैं। कांग्रेस से अपना सफर शुरू करने के बाद वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। 2011 से वो लगातार राज्यसभा के मेंबर रहे हैं और पार्टी ने उन पर हमेशा बहुत भरोसा किया है। वो 2019 तक राज्यसभा में टीएमसी के डेप्टी लीडर रहे और 2024 तक चीफ व्हिप की जिम्मेदारी भी संभाली। जब भी पार्लियामेंट में ऑपोजिशन पर हमला करना होता है या टीएमसी का पक्ष रखना होता था, सुखेंदु शेखर रॉय का नाम सबसे आगे होता था। उनकी क्लीन इमेज और धारादार भाषण ही उनकी पहचान थी और आज वही नेता कह रहा है कि पार्टी गलत दिशा में जा रही है, इसीलिए मैं पार्टी का दामन छोड़ रहा हूं। लेकिन कहानी सिर्फ एक रेजिग्नेशन पर खत्म नहीं होती है। रॉय का जाना एक्चुअली एक बहुत बड़े रिबेलियन का आगाज है। दिल्ली के मीडिया के सामने उन्होंने जो बातें कही वो इशारा करती हैं कि तृणमूल के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। स्पेकुलेशंस बहुत तेज हैं कि उनके बाद कई और एमपीज भी पार्टी छोड़ सकते हैं, जिसमें एक बिल्कुल न्यूली इलेक्टेड राज्यसभा एमपी का नाम भी सामने आ रहा है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बंगाल के अंदर लेजिस्लेचर पार्टी में भी एक बड़ी बगावत हो चुकी है। लगभग 60 टीएमसी एमएलएज ने पार्टी से अलग होकर एक नया लीडर ऑफ ऑपोजिशन तक चुन लिया है। इसका मतलब साफ है, एमएलएज और एमपीज दोनों का ही अब पार्टी लीडरशिप से भरोसा उठ चुका है। उन्हें लग रहा है कि उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही, इसलिए अब चाहे दिल्ली हो या बंगाल, हर तरफ से टीएमसी के नेता टूटते जा रहे हैं। सुखेंदु शेखर रॉय का ये कदम उनके नो कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड को साबित करता है। 77 साल की उम्र में जब आम नेता सेफ प्ले करना चाहता है, रॉय साहब ने उसूलों के लिए पावर और पोजीशन दोनों को ठुकरा दिया। लेकिन असली सवाल अब भी ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के सामने है। क्या पार्टी इस अंदरूनी बगावत को रोक पाएगी या सुखेंदु शेखर रॉय का ये इस्तीफा टीएमसी के बड़े बिखराव की शुरुआत है। बंगाल की सियासत अब किस करवट बैठेगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा और आप ऐसे ही देखते रहिए वन इंडिया। मैं हूं आकर्ष कौशिक। जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.